आज हम बना रहे हैं परिवार की रसोई में आलू खस्ता। इसे आलू पपड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि बाजार जैसी स्वादिष्ट आलू खस्ता या आलू पपड़ी कैसे बनाएं। तो इसके लिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक देखें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बाजार जैसी स्वादिष्ट आलू खस्ता या आलू पपड़ी। सबसे पहले हम बनाएंगे आलू खस्ता या इसको आलू पपड़ी कहा जाता है। तो इसके लिए हम लेंगे 200 ग्राम मैदा। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम मैदा लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। अब मैं इसमें 1/4 स्पून नमक डालूंगी और इसके साथ ही मैं इसमें 1/4 स्पून अजवाइन डाल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब हम क्रिस्पी करने के लिए यहाँ पर 2 स्पून ऑयल डाल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम मुट्ठी में लेकर के मैदे को भीज करके देखेंगे कि यह अच्छी तरह से इकट्ठा हो रहा है या नहीं। तो अब हमने यहाँ पे देखा है कि इसमें हमने 2 स्पून ऑयल डाला था, लेकिन ये अभी अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पा रहा है। तो अब हम यहाँ पर 2 स्पून के करीब और ऑयल डाल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, अब हम इसे मुट्ठी में लेकर इस तरह से भींच रहे हैं तो यह इकट्ठा हो रहा है, यानी कि हमारा जो मैदे का आटा है वो तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे गूंदना शुरू करेंगे। तो हम इस आटे को गूंदने के लिए ये हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो गुनगुने पानी से हम डो जो है उसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। तो डो हमें थोड़ा सख्ती रखना है, जैसा कि समोसे के लिए हम डो तैयार करते हैं, तो इसी तरह का थोड़ा सख्त डो हमें तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम डो तैयार कर लेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सख्त ही डो तैयार करना है। तो इसलिए पानी जो है वो धीरे धीरे करके ही हम इसमें मिक्स करेंगे। तो लीजिए, डो तैयार हो गया है। अब हम डो को 15 मिनट के लिए ढक कर के रख देंगे और तब तक हम अब दूसरी तैयारियां कर लेते हैं। तो अब हम सबसे पहले आलू की सब्ज़ी तैयार कर लेते हैं। तो चटपटे आलू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू जो हैं वो उबाल करके छील लिए हैं। अब मैं गैस की फ्लेम ऑन करके इस पर एक पैन रख रही हूँ और इसके साथ ही यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि फ्लेम जो है वो हमें लो रखनी है। इसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया है और तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तभी इसमें कुछ डालना है, नहीं तो तेल की हल्की महक जो है वो सारे स्वाद को खराब कर देगी। अब इसमें मैं 1/2 स्पून जो है वो जीरा डाल रही हूँ और जीरा भून जाएगा तो इसके साथ ही मैं 1/2 स्पून जो है यहाँ पर सौंफ भी डाल लूँगी इसमें। तो मैंने सौंफ डाल दी है और इसके साथ ही यहाँ पर मैं 1/2 स्पून जो है वो साबुत धनिया जो है उसको डाल रही हूँ। साबुत धनिया डालने से जो हम आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं इसका स्वाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो है इसे अच्छी तरह से भूनना है। गैस की फ्लेम जो है वो हमने शुरू से ही लो की हुई है, तो इसलिए मसाला जो है वो धीरे धीरे उसे भूनना है। अब यहाँ पर मैं इसमें 1/2 स्पून के करीब हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और 1/2 स्पून के करीब मैंने यहाँ पर मिर्च पाउडर डाल दिया है इसमें और 1/2 स्पून ही मैं यहाँ पर अमचूर पाउडर डाल रही हूँ और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 1/2 स्पून गरम मसाला जो है वो इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालूंगी और अब इन सभी मसालों को मैं अच्छी तरह से चलाते हुए भून लूंगी। तो मसाले जो हैं, भले ही हम मसाला जो है सूखे भून रहे हैं, लेकिन इनको भी अच्छी तरह से भूनना है। तो देखिए, मसाले का कलर भी काफ़ी अच्छा आ गया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं आलूओं को थोड़ा मोटा मोटा ही हाथ से मसल लूँगी।
तो ये आलू जो है मैंने इनको मसल लिया है, लेकिन हमें यहाँ पे इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो हम आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं इसमें जो हम नमक डाल रहे हैं वो स्वाद के अनुसार ही डालना है, क्योंकि हमने जो पपड़ी या जो हम खस्ता बना रहे हैं उसमें भी हल्का नमक डाला है। तो अब सारे मसाले जो हैं मैंने वो डाल दिए हैं कढ़ाई में। अब इसके साथ ही मैं इनमें आलू डाल करके इनको अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लूँगी। तो धीरे धीरे चलाते हुए आलूओं को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बारीक कटी हुई हरी मिर्च जो है वो डाल रही हूँ। तो मैंने 4-5 हरी मिर्च जो थी उनको बारीक बारीक काट लिया, वो डाल रही हूँ। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया जो है वो भी डाल रही हूँ। और अब चमचे की सहायता से मैं इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। तो अच्छी तरह से चलाते हुए सारे मसाले जो हैं वो आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेने हैं यहाँ पे। तो हमारे आलू जो हम खस्ता के साथ खाएंगे वो तो तैयार हो चुके हैं। तो लीजिए, आलू पपड़ी के साथ या आलू खस्ता के साथ जो आलू खाए जाएंगे वो तैयार हो गए हैं। खस्ते का डो भी तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम खस्ता बनाना शुरू करते हैं। तो खस्ता बनाने के लिए हम पहले डो से लोइयां बना लेंगे। अब हम चकले पर हल्की सी चिकनाई लगा करके बेलने की सहायता से इन लोइयों को बहुत बारीक बारीक जो है वो बेल लेंगे। तो मतलब इतना बारीक बेलना है हमें जैसे पपड़ी होती है, इस तरह का हमें इसको बेल लेना है। अब चाकू की नोक से हम इन पपड़ियों को जो कि हमने अभी बेली हैं इनमें हल्का हल्का सा मतलब छेद कर लेंगे। तो हमें चाकू की सहायता से इसमें हल्का हल्का सा छेद इसलिए करना है ताकि जब पपड़ी को हम सेकें तो वो फूले नहीं। तो इसी तरह से सारी पपड़ियों को हम पतला पतला करके बेल लेंगे और चाकू की सहायता से सभी में इस तरह से छेद कर लेंगे। इससे एक तो क्या होगा कि पपड़ी तलने के समय फूलेगी नहीं, और दूसरा जो है पपड़ी जो है वो बहुत ही खस्ता बनेगी। तो इसे हम पलट पलट कर इस तरह से बारीक बेल लेंगे और सभी पपड़ियों को इसी तरह से चाकू की सहायता से छेद करके तैयार कर लेंगे। तो अब जो हमने पपड़ियाँ बेल ली हैं इनको सेकने की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई जो है ये गैस पे चढ़ा दी है और फ्लेम जो है मैंने फुल की है। अब मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दूँगी और इसको मैं पूरी तरह से तेज़ गर्म होने दूँगी। और जब ये पूरी तरह से तेल गर्म हो जाएगा तब हम गैस को लो कर लेंगे। तो अब मैंने इसमें ये पपड़ी डाल दी है। इस पपड़ी को हम दबा दबा करके अच्छी तरह से सेक लेंगे और इसे बार बार हम पलट पलट करके
सेकेंगे और इसको हम तब तक सेकेंगे जब कि ये ब्राउन कलर की दिखाई ना दे, तब तक हम इसको सेकते रहेंगे। तो इस तरह से बार बार ये पपड़ी जो है इसको पलट करके हम इस तरह से सेक लेंगे। तो देखिए इस तरह से एक एक पपड़ी को अच्छी तरह से डाल करके और चमचे की सहायता से अच्छी तरह से दबा दबा करके हम इस तरह से ब्राउन होने की इसे सेक लेंगे। तो सारी पपड़ियों को हम इसी तरह से सेक लेंगे। तो सारी पपड़ियाँ जो है सीख गई है और ये देखिए बिल्कुल बाजार जैसी आलू खस्ता तैयार हो गई है हमारी। तो लीजिए बाजार जैसी आलू पपड़ी तैयार है, यानी कि आलू खस्ता जो है वो तैयार है। और ये देखिए खस्ता यानी कि पपड़ी जो है कितनी कुरकुरी बनी है। तो आप भी इस तरह से आलू खस्ता बनाएं और बताएं कि यह एकदम से नई रेसिपी जो है आपको कैसी लगी। आपको आलू खस्ता जैसी नई रेसिपी का स्वाद कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि YouTube पर आलू खस्ता या आलू पपड़ी की इससे पहले कोई रेसिपी नहीं है। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आपके कमेंट से आपके विचारों को जान करके मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो जल्दी मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। आपका चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।